नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खेड़ली में आकाशीय बिजली कड़कने से कस्बे वासी घबराए। तेज आवाज होने से स्कूल में छात्राएं हुई बेहोश। लक्ष्मणगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ हादसा। 2 कांवड़ियों की करंट से हुई मौत। एमआईए में सड़क किनारे बहाया जा रहा है काला अपशिष्ट। बना पर्यावरण को गंभीर खतरा। पोस्ट ऑफिस में बुजुर्ग महिला के बैग से 2 लाख हुए चोरी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जांच पड़ताल जारी। और अब खबरें विस्तार से। समीपवर्ती गांव खेड़ा सारंगपुरी का 5 साल का कांवड़िया सूर्यकांत यादव आकर्षण का केंद्र बना रहा। गांव से कांवड़ लेने जाने वाले युवाओं की टीम में शामिल हुआ था। हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर आया, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं दिखाई दी। साथ ही कांवड़ियों के अनुसार जगह जगह लोगों के नन्हे भोले का किया स्वागत सम्मान किया। अचानक तेज आकाशीय बिजली कड़कने से खेड़ली कस्बा तेज गड़गड़ाहट से मानो थर्रा गया हो। एक दूसरे को फोन करके बिजली कड़कने से नुकसान की जानकारी ली गई। स्कूल में पढ़ रही 4 छात्राएं तेज कड़कड़ाहट के डर से बेहोश हो गईं। तत्काल बेहोश छात्राओं को खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार तथा ग्लूकोज आदि दवा देकर उपचार किया। छात्राओं के परिजनों तथा लोगों ने छात्राओं के सामान्य होने पर राहत की सांस ली। छात्राएं कस्बे के एक निजी विद्यालय में पढ़ रही थी। उसी समय तेज आकाशीय बिजली कड़की थी। ये जो 2 स्कूली बच्चियां हैं, क्या मामला हुआ है इनके साथ? अरे थोड़ी बिजली आवाज साउंड हुई बिजली से, ये डर गई बच्ची स्कूल में और थोड़ी बेहोश हो गई। बच्चियों को खेड़ली उपजिला अस्पताल में लाएगा। यहाँ बच्चियाँ सुरक्षित हैं, हमने इलाज किया बच्चियों को। तो मतलब आकाशीय बिजली कड़कने की आवाज से ये बेहोश हुई? हाँ, बेहोश हुई। अलवर शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक 160 फुट रोड पर चल रहा फुटपाथ निर्माण कार्य इन दिनों बारिश की वजह से अधर में लटका हुआ है। फुटपाथ की नींव खोद दी गई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते आगे का काम नहीं हो पा रहा। काम अधूरा छूटने से जहां एक ओर सड़क किनारे कीचड़ फैल गया, वहीं दूसरी ओर गड्ढों में पानी भरने से मच्छरों का डर भी बढ़ने लगा है। रहवासियों ने नगर निगम से जल्द निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करवाने और फिलहाल के लिए जल निकासी व सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। रामगढ़ कस्बा लावड़ा में प्रातः 7:30 बजे 4 मोटरसाइकिलों से आए 8 कांवड़ियों ने शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का कांवड़ की गंगा जल से अभिषेक कर पंचामृत से अभिषेक कर घर परिवार व क्षेत्र में सुख शांति और सुख समृद्धि की कामना के साथ पूजा अर्चना की। उसके कुछ समय बाद डीजे की धुन पर झूमते हुए आए डाक कांवड़ियों ने शिव मंदिर में समूह में पहुंच हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोषों के साथ कांवड़ चढ़ा पूजा अर्चना की। फिर दूसरी डाक कांवड़ के कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई। इस दौरान कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने
98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में चोरी की घटना हुई। पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला के बैग से 2 महिलाओं ने 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। एक उपभोक्ता का पैसा जमा करने के लिए महिला रुपए लेकर आई थी। इस दौरान वहां मौजूद 2 महिलाओं ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पोस्ट ऑफिस में लगे कैमरे में पूरी घटना कैद होगी। जब कमला देवी को पैसे चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही घटना के बाद पोस्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की जब रिकॉर्डिंग चेक की गई तो कैमरे में 2 महिलाएं पोस्ट ऑफिस में घूमती हुई और बैग की चेन खोलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। हेड पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारा पूरा परिवार ही पिछले 30-35 साल से पोस्ट ऑफिस का कार्य करते हैं, अभिकर्ता का कार्य करते हैं। मेरी माताजी हेड पोस्ट ऑफिस में है। मेरा भतीजा करण गुप्ता जो मेरे पास नौकरी कर रहा है, माताजी और भतीजा हेड ऑफिस में कार्य करते हैं, मैं कालापुर कार्य करता हूँ। आज दिनांक 22 जुलाई को सुबह करीबन 10:15 बजे करीब मम्मी हमारे यहाँ से घर से 2 लाख रुपए लेके गई हैं। एक कस्टमर के रेलवे स्टेशन का खाता है, उसमें पैसे जमा करने थे 2 लाख रुपए। उसने 2 लाख रुपए मेरी माताजी ने भतीजे को, मेरे भतीजे करण को 2 लाख रुपए उन्होंने करीबन 10:30 बजे करीब उसको दिए हैं और वो लेके रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस जमा कराने के लिए गया है। इसी दरमियान 15 मिनट से 2 लेडीजें जो मेरी माताजी के आसपास बैठी हुई थी और उनकी रेकी कर रही थी। उन्होंने सारा माजरा देखा, कितना पैसा लेके जा रहा है बच्चा और कहाँ रख रहा है। जैसे ही वो बच्चा पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला तो उन्होंने उसके बैग की चेन खोली है, जो कि कैमरे में कैप्चर हुआ है। उसके बाद वो बच्चा पोस्ट ऑफिस भी गया है, वहां से वापस आया है, उसके पीछे रेकी करते हुए वापस आई है और उन लेडीजों ने 2 लाख रुपए बच्चे के बैग से पार कर दिया। ये माजरा है सर। और उसके पश्चात मैंने जब मुझे मेरे भतीजे ने फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये कांड हो गया है, तो मैंने FIR लिख के थाना कोतवाली अलवर SHO को दिए हैं। उन्होंने 1-2 फुटेज भी चेक किए थे अलवर कंट्रोल रूम जाके, मैं भी उनके साथ था वहाँ पे, मैंने भी चेक किए। हमें पता पड़ा कि सारा दरमियान जो वाक्य हुआ जो हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर ही हुआ। फिलहाल मैंने उनको लिखित में कार्रवाई के लिए दे दिया।
अलवर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। पुलिस द्वारा आयोजित समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां शहर के सभी थानाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। पदभार ग्रहण करते ही एसपी चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर पारदर्शिता लाने और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने की बात कही। देखिए, अलवर जिले के अंदर जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी वो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता ही रहेंगी। मुख्यतः जो साइबर क्राइम यहाँ पे काफी ज्यादा है, उस पर हमारी काफी फोकस रहेगा। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो इस इलाके में है, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, वांटेड क्रिमिनल्स की धरपकड़ और जो पुलिस मुख्यालय ने सभी निर्देश दिए हैं उसी की पालना करेंगे। और जो यहाँ पे क्राइम के पैटर्न होंगे उसको स्टडी करके उसमें कैसे कार्य योजना बनानी है। 107 BNSS में जो अपराधियों ने आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं आमजन के द्वारा आएंगी उनको संवेदनशीलता से सुनेंगे और उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। साइबर क्राइम, चोरी, गो तस्करी, गोरक्षा, बहुत सारी समस्याएं एक जिले अलग 4 हो गए हैं पुलिस के, लेकिन पुराना अलवर जिला जो था वो ऐसा मिक्स है कि आपस में अपराध यहाँ करके आदमी उधर निकल जाता है, उधर से इधर निकल जाता है। आपसी 4 जिलों में भी समन्वय जरूरी। देखिए, न केवल जिलों में समन्वय बल्कि जो बॉर्डर हमारा हरियाणा का जिला है, हरियाणा के जो जिले हैं उन पे भी हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मैं भरतपुर में भी ट्रेनिंग के दौरान रहा हूँ, तो इस इलाके में जो क्राइम है जो आप बता रहे हैं, चाहे वो गो तस्करी हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, उस पर मैंने पहले भी काम किया है। एसपी साइबर क्राइम भी मैंने साइबर क्राइम पे काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला है। तो इस जिले में ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छा जो है पुलिसिंग करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में पब्लिक में अच्छा मैसेज है, पब्लिक के प्रति कैसे आमजन में विश्वास बढ़े, इसके लिए जैसे पुलिस हमेशा करती है कुछ अलग हटके क्या करने की जरूरत है, मौजूदा चैलेंज जो है सामने दिख रहे हैं। देखिए, पहले भी अलवर में जो पुलिसिंग काफ़ी अच्छी रही है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने का हम प्रयास कर सकते हैं, जो मेरे अनुभव रहे हैं उसके अनुसार से हम लोग अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, चाहे से उसकी एलजी मीटिंग है और कम्युनिटी पुलिसिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो मुख्यालय के निर्देशानुसार जो कार्रवाई करें। एक सर बड़ा सवाल है कि पुलिस की नफरी बहुत कम है। बार बार रेंज आईजी को बोला गया है, थानों की बिल्डिंगें कमजोर हैं, उनके लिए किस तरह आप प्रयत्न करें, क्योंकि आप जवान नए एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पुलिस मुख्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में वाहन भी दिए गए हैं और बजट भी दिया गया है। पिछले दिनों में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पुलिसिंग के जो बेसिक नीड्स हैं उस पर काम किया है। इस जिले में भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी नफरी है उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। सारे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो एक टीम की तरह काम करें। और जो नफरी है वो नफरी पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। सरकार जो है नई नई वैकेंसीज निकालती रहती है। अभी भी सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी निकली है और सिपाहियों की वैकेंसी निकलती रहती है, परंतु जो उपलब्ध नफरी है उसमें कैसे बेस्ट करना है वही हम प्रयास। एक सर और सवाल है कि आसाम से यहाँ पर सिम आती है और उन्हीं सिमों के जरिए, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्हीं सिमों के जरिए यहाँ बड़ी ठगी की वारदातें होती है। एटीएम तक भी लोगों ने खुलवा लिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके लिए आप सर किस तरह की तैयारियों को जोड़ देंगे? देखिए, साइबर क्राइम में म्यूल अकाउंट्स की जो आप बात कर रहे हैं वो काफी बड़ी संख्या में, चाहे से बैंक के फर्जी अकाउंट हो, चाहे से फर्जी सिमें हो, चाहे से जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत प्लानिंग के तहत कार्रवाई करते हो, उन सब चीज़ों को लेकर के मेरा अनुभव साइबर क्राइम ब्रांच में रहते हुए है। और अब जिले के अंदर जो इस चीज़ों का गढ़ है वहाँ पर काम करने का मौका मिला है। आपको इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि अच्छी कार्रवाई होगी और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, भविष्य में आपको देखिए। थैंक यू। आमजन के अंदर अवेयरनेस की भी हम लोग प्रयास करेंगे और स्ट्रिक्ट पुलिसिंग करके ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे म्यूल अकाउंट हो, जैसे फर्जी सिम हो, और चाहे से कोई भी और नए नए जो तरीके इजाद ये लोग साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, सभी पे हम काम करेंगे। भविष्य में अच्छी कार्रवाई करके आपको बताएंगे। समन्वय किस तरह बिठाएं? देखिए, वो तो लोकतंत्र के अंदर जो है जनप्रतिनिधि होते हैं कि जो भी जेन्युइन कंसर्न उनको सुनेंगे और जो पॉसिबल संभव होगा वो करेंगे। इसमें आप सबके चैनल के माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप कावड़ लेकर के जाएं, आसपास में जो वायर हैं उनका ध्यान रखें। बाकी प्रशासनिक अधिकारी से हम समन्वय स्थापित करके इंश्योर करेंगे कि इस तरह के जो रूट्स हैं, कावड़ के जो रूट्स हैं, वहाँ पे तार वार हैं वो झूले वूले नहीं हो
और उसके अलावा भविष्य में भी इस तरह की घटना ना हो। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बीएमएस सदस्यों द्वारा प्रशांत किशोर पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी का उनके ऑफिस में पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके सामने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में और सुधार कैसे हो उस पर विचार विमर्श किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रामगढ़ में क्लस्टर स्तरीय एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में रामगढ़, दोहली, खिलौरा, यादवनगर, पिपरौली के 30 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर प्रभारी शौकीन खान ने बताया कि ये प्रशिक्षण साल में 4 बार आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम, पुस्तकों और शिक्षण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। प्रथम शिविर में हिंदी और पर्यावरण विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा अलवर के निर्देशन में हाई कोर्ट के सम्मान में न्यायिक कर्मचारी मैदान में की तर्ज पर अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारी गणों के कैडर के पुनर्गठन किए जाने हेतु राजगढ़ अधीनस्थ न्यायिक कर्मियों द्वारा 23 जुलाई बुधवार को 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ
IIT जी एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महावर धर्मशाला में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास डॉक्टर शिवम साधक ने बताया, जब तक हम धर्म के करीब रहते हैं पाप उतना ही हमसे दूर भागता है। इसलिए हमें अपने चरित्र और आचरण को संयम रखने के लिए धर्म से जुड़े रहना चाहिए। आरती पश्चात सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरित किया गया। सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। आज शिवालयों में कांवड़ चढ़ाई जा रही है। आज सावन की शिवरात्रि है। खेरली कठमर क्षेत्र से हजारों की संख्या में पैदल कांवड़, डाक कांवड़, स्पीड कांवड़ लेने हरिद्वार गए थे। भोले तेरी बम बम भोले के जयकारों से भक्ति में माहौल हो गया। कांवड़ियों का गांव एवं कस्बे में प्रवेश करने पर डीजे बाजे से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कठमर क्षेत्र के गांव खेड़ा सारंगपुरी गांव का 5 साल के नन्हे कांवड़िया सूर्यकांत यादव आकर्षण का केंद्र बना। अपने गांव के बड़े युवाओं के साथ हरिद्वार से कांवड़ लाया। भाजपा मंडल खोह अध्यक्ष विक्रम शर्मा सहित ग्रामीणों ने नन्हे भोले सूर्यकांत यादव का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नाचते गाते महिलाओं तथा कांवड़ियों सहित मनोरम झांकियां सजाई कांवड़िया आए। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से लौटे कांवड़िए जब गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ा रहे थे, उसी दौरान उनकी पिकअप गाड़ी अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। पिकअप में करंट दौड़ते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं जो मंदिर परिसर में मौजूद थे। घटना में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल और जयपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों में हादसे को लेकर भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। की घटना है, ये घटनाक्रम बताओ। ये गांव बिचगांव की घटना है। कांवड़िया डाक कांवड़, ये जो रथवाड़ी कांवड़ थी, इसको चढ़ाने जा रहे थे तो मंदिर के पास में एक तार था जो गाड़ी में एंगल लग रहा था। एंगल के लगने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें हॉटस्पॉट 2 तो वहीं पे खत्म हो चुके थे। कांवड़ 35 से ऊपर ये लोग बाग थे, उसमें 3 नीचे थे। सारी के सारे इमरजेंसी में तो कोई को घड़ी रेफर कर दिया गया। घड़ी से फिर ये यहाँ अलवर दिए गए। कितने लोग झुलसे हैं? करीबन 35-40 लोग आ गए। सबको? हाँ, सबकी हालत क्रिटिकल है। और एक्सपायर कितने हो गए? एक्सपायर की अभी तक तो हमारे पास आंकड़ा जो 4 का है। 4? हाँ।
यहाँ पे 2 आए हैं? हाँ, यहाँ पे 2 हैं। बाकी के घड़ी है और लक्ष्मणगढ़ है। कहाँ से आ रहे थे ये डाक ये कावड़ लेके आए थे हरिद्वार से। गांव में क्या गांव में क्या एक 11,000 की जो लाइन थी उसमें जो पिकअप का एक लो का एंगल था वो लगने से इनकी गाड़ी में करंट आया। करंट के कारण इनकी ये घटना हुई है। कुल मिला के 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रजापत। और यहाँ जो आए घायल उनके क्या नाम है? एक का नाम मदन प्रजापत है और एक का नाम राहुल सैनी है। मौतासा देवी क्षेत्र में खुले स्थान पर काले रंग का गाढ़ा और कीचड़नुमा तरल पिछले कई दिनों से लगातार डाला जा रहा है। ये संदिग्ध अपशिष्ट जैन इरिगेशन के पीछे स्थित सड़क के घुमाव वाले हिस्से पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। यह अपशिष्ट संभवतः किसी औद्योगिक इकाई द्वारा रात के समय टैंकरों के माध्यम से नाले के पास बहाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि निगरानी से बचा जा सके, लेकिन खुले में अपशिष्ट जमा होने से यह अब साफ दिखाई दे रहा है। आरपीएफ पुलिस चौकी पर हेल्पलाइन आगरा से सूचना प्राप्त हुई कि मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से दूसरे एसी कोच में गेट पर एक काले रंग का बैग छूट गया है। उक्त सूचना के अनुपालन में गाड़ी की खेरली स्टेशन पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार मीणा, सिटी लल्लूराम मीणा के द्वारा अटेंड किया गया तो एसी कोच 1-2 के गेट की गैलरी में एक काले रंग का पिट्ठू बैग सफारी कंपनी का मिला, जिसको चौकी पर लेकर आए और यात्री के मोबाइल नंबर पर अवगत कराया गया। उक्त यात्री को उसका बैग चेक कराया गया जिसमें 3 जोड़ी पेंट शर्ट, कागजात में नगद 1,50,000 रुपए मिले। सभी की कुल अनुमानित कीमत 1,52,000 रुपए बताया गया। यात्री को समक्ष गवाह के सुपुर्द किया गया। यात्री के द्वारा आरपीएफ की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। हम सभी आरपीएफ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान आईटीएफ अचनेरा चौकी प्रभारी खेरली के निर्देशानुसार ड्यूटी में सतर्कता और सजगता से यात्रियों की सुरक्षा की ड्यूटी करते रहते हैं। आज दिनांक को 27/7/2025 को हेल्पलाइन आगरा से सूचना प्राप्त हुई कि AC 2 टायर कोच में गेट पर एक बैग काला रंग का बैग रह गया है। तो गाड़ी खेरली आने पर अटेंड किया गया तो खेरली गेट पर बैग मिला था। बैग को लाकर चौकी लाए और यात्री को सूचित किया गया। सूचना पर यात्री आया तो उसको अपना बैग चेक कराया जिसमें 1.5 लाख रुपये नगद पैसे और उसके कपड़े प्राप्त हुए थे। कहाँ का रहने वाला था यात्री? यात्री का नाम अनुज कुमार था और यात्री कन्नौज का रहने वाला था जो जोधपुर जा रहा था। तो उसे भूलवश या जल्दीबाजी में उस पर रह गए थे। आप और रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या मोटिवेशन और क्या संदेश देना चाहेंगे? रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ हमेशा तत्पर रहती है और यात्रियों को वे अपनी सामान का स्वयं ध्यान रखें, थोड़ा सतर्कता रखें। लेकिन आरपीएफ अगर कोई सामान गुम हो जाता है आरपीएफ की हेल्पलाइन सूचना 139 पर दे रहे हैं, जिससे आरपीएफ अपने कर्तव्य को निभाए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर,
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिव कांवड़ सेवा संघ समिति तिजारा द्वारा कस्बे के दीवाना चौक पर भोले बाबा का भजन कीर्तन हुआ। अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि प्रतिवर्ष वर्ष दीवान वाले चौक पर कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया जाता है। हजारों कांवड़िया यहां विश्राम करते हैं। जन सहयोग से जलपान चिकित्सा की सुविधा भी कराई जाती है। नवयुवक मंडल इशरोदा एवं समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा द्वारा 18वीं विशाल झांकी रथ कांवड़ हरिद्वार से तिजारा ले जाई जा रही। झांकी रथ कांवड़ इशरोदा मोड़ पहुंचने पर शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। महावर धर्मशाला में चल रहे 21 जुलाई से प्रारंभ शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस में कथा व्यास डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया कि कथा में हमें बिल्कुल छोटा बनकर जाना चाहिए। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास शंभु बनकर गए और बड़े प्रेम से कथा सुनी। महिलाओं सहित पुरुषों ने भी कथा के दौरान कई बार नृत्य करके शिव महाराज की कथा का आनंद प्रकट किया। श्री शिव महापुराण कथा 27 जुलाई तक नियमित रूप से 3 बजे से शाम 6 बजे तक महावर धर्मशाला कुश मार्ग पर चलेगी। राजस्थान की पहचान लंबे समय तक एक रेगिस्तानी और जल संकटग्रस्त राज्य के रूप में रही है, लेकिन अब इस छवि को बदलने का संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। उनका नेतृत्व पर्यावरणीय चेतना को केवल नीति तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उसे जन आंदोलन का रूप दे रहा है। हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास अब राजस्थान की शासन प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में फहरी ग्राम पंचायत के गांव टीकरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्यालय परिसर में बने हुए कुएं पर जाल ढका नहीं होने से बड़ी दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। खुले कुएं, खासकर सूखे कुओं पर जाल या सुरक्षा उपाय न होने से दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। खुले कुएं, विशेष रूप से सूखे कुएं, गिरने और चोट लगने का कारण बन सकते हैं। इन कुओं के आसपास रहने वाले लोगों को और विशेष रूप से बच्चों को इन खुले कुओं से खतरा है। वे भी विद्यालय परिसर में होने से खतरा और भी बढ़ जाता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीकरी कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और जिसमें 90 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और वे बच्चे विद्यालय परिसर में खेलते भी हैं। बारिश के कारण विद्यालय परिसर में घास भी उग आने के कारण कई कुएं के खुले होने से हादसे का भय बना हुआ है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने के बाद भी खुले कुएं पर जाल नहीं ढका गया, जिस कारण से बच्चों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।